आप सभी को एक बार फिर मैं लेके आई हूँ उसी ठाकुर जी के दरबार। और ये देखिए, मैं लेके आई हूँ आप लोगों को फिर से ठाकुर जी के मंदिर में। और ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज ठाकुर जी के, बड़ी माँ के और श्री बड़दा के, श्री दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और ठाकुर जी से आप सभी के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ। आज मुझे ठाकुर जी की एक वाणी याद आ रही है। ईश्वरेरे कुकुर तुमी निष्ठा चिकुल गलाय परा, डाकले तुमी काचे आसो ताड़ाले थाको दूरे खड़ा। ईश्वर के ही कुकुर अर्थात कुत्ते जिसको कहते हैं, मगर इसको कोई भी गलत सेंस में ना ले, क्योंकि बाकी में तो यही सच बात है कि हम ईश्वर के ही हैं और ईश्वर के ही हमें होके रहना चाहिए। हमेशा ईश्वर को समर्पित रहना चाहिए, तभी तो हमारा ये जीवन सफल होगा। ठाकुर जी की और एक सुंदर सी वाणी है कि समय किन्तु रয় না বসে চলছে অবিরল, समय किन्तु রয় না বসে চলছে অবিরল, করণীয় যা এক্ষুনি করো ভবিষ্যৎ যদি পাও সুফল, भविष्य यदि पाओ सुफल। यदि हम भविष्य में सुफल पाना चाहते हैं, यदि हम भविष्य में सुखी रहना चाहते हैं, अच्छे रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो हमें आज अपने अपने कर्मों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होके सारे कर्मों को करना ज़रूरी है। अब मान लीजिए हमने दीक्षा ले ली, ठाकुर जी की दीक्षा ले ली, और हम कुछ भी नहीं करते हैं, सुबह शाम की प्रेयर नहीं करते हैं, इष्टवृत्ति नहीं करते हैं, और ठाकुर जी की पंच नीतियाँ जो हैं वो तो पूरी की पूरी कहीं से कहीं करते ही नहीं, तो क्या हम अपने जीवन में उन्नत हो सकेंगे? इसका प्रश्न हम अपने आप से पूछें तो इसका आंसर मिल जाएगा नहीं, क्योंकि कहते हैं कि पढ़े ना पास करले कि यूनिवर्सिटी काउके उपाधि दिए থাকে, पढ़ के पास किए बिना क्या यूनिवर्सिटी किसी को उपाधि देती है? किसी को उपाधि नहीं देती है। हम स्कूल में चले गए, दाखिल हो गए, मगर हम न तो पढ़ रहे हैं, न तो एग्ज़ाम्स में कुछ लिख रहे हैं, तो क्या ईश्वर हमें मार्क्स देंगे? इस चीज़ की उम्मीद भी हम दूर दूर तक नहीं कर सकते, कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें इस चैप्टर को, ज़िंदगी के इस चैप्टर को, इस सुंदर चैप्टर को, इस आध्यात्मिक चैप्टर को, इस मानव जन्म की सर्वोपरि चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा, डीपली इसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अपने हड्डी मांस मज्जा के अंदर इन बातों को, जो इसका निचोड़ है, उसको बसा के रखना पड़ेगा, तभी हमारा ये मानव जन्म सार्थक हो सकेगा, सक्सेस हो सकेगा। सच पूछिए, ये ईश्वर हैं, हमें करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद इनकी दया प्राप्त हुई है। एक बार श्री ठाकुर जी अर्थात जब वो नारायण अवतार में थे, भक्त प्रहलाद उनके शिष्य थे, तो भक्त प्रहलाद ने उनसे कहा था कि नारायण, मैं तो 5 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए थे, 5 साल के अंदर मेरे ख्याल से। तो उस उम्र में उन्होंने ठाकुर जी को पा लिया था, तो उनको एक चीज़ का अभिमान हो गया था कि मैंने इतनी छोटी उम्र में प्रभु को पा लिया है। तो फिर प्रभु ने उनसे जानते हैं क्या कहा कि प्रहलाद, तुम मेरे साथ आओ। वो उनको लेके गए एक पहाड़ के पास। काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए थे, ढेर था पहाड़ों के, ढेर बड़े बड़े। और उन्होंने उनसे कहा कि देखो, इन पहाड़ों को देखो तुम, ये जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये सब
तुम्हारे इतने सारे जन्म हैं, देखो ये तुमने तपस्या की और तुम हर जन्म में ये पहाड़ बने, यहाँ पे थे तुम। तो ये करते करते तुमने हज़ारों जन्मों के बाद मुझको पाया है प्रहलाद, एक जन्म की तपस्या की बात नहीं है। तो ये हमारा भी यही हाल है सच का, कि हम भी न जाने कितने युगों युगों से इस दुनिया में आ रहे हैं, जिसकी सूचना केवल प्रभु को है, जिसकी खबर केवल प्रभु को है, और वही जानते हैं कि हम किस तरह से उद्धार हो सकते हैं। तो उद्धार का अगर ये ज़रिया हमें आज मिला है, ठाकुर जी की पंच कड़ियाँ, जिसको बंगला में कोड़ी बोलते हैं, तो उन कोड़ियों को अपने जीवन में चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें, तो मुझे यकीन है कि किसी भी कीमत में हम अपने जीवन को खोएंगे नहीं। हमारे जीवन का ये जो लक्ष्य है प्रभु के श्री चरणों को लाभ करना, तो इसी जन्म में ही हमें प्रभु जी के साक्षात श्री चरण मिल जाएंगे, हमें और युग युगों तक भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपको मेरा ये जो चैनल है, इस चैनल को आपने अभी भी देखना स्टार्ट किया है, तो मुझे आपके कमेंट्स जय गुरु लिख के मुझे दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की प्रेरणा और आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे शक्ति मिलती है, सच पूछिए तो ये बात है कि मुझे शक्ति मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे गुरुत्व दे रहे हैं, मेरे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, उनको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं। यदि कोई भी चैप्टर हो ठाकुर जी से रिलेटेड, कोई भी ऐसी बात हो जिसको आप मेरे वीडियो के ज़रिए जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस विषय को मुझ तक पहुंचाइए। मैं उस पर वीडियो अपलोड करके आप सभी तक पहुंचाने की पूर्ण चेष्टा करूंगी और ठाकुर जी की अधिक से अधिक बातें आप तक पहुंचाऊंगी। आप सभी को, मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो शायद पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आ रही है तो मुझे जय गुरु ज़रूर लिखिएगा। मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी की मंगल कामना परमपिता परमेश्वर के रातुल श्री चरणों में करते हुए आज यहीं मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करने जा रही हूँ। पुनः ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री श्री दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।